जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपको ये रेकी टोटका देने जा रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में हमारे नेगेटिव एनर्जी की वजह से लाइफ में बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके घर, व्यापार या शरीर पर लगातार नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या बिना कारण आपको डर, बेचैनी, बुरे सपने, बार-बार काम का बिगड़ना या ऊर्जा की कमी महसूस होती है? कभी लगता है आपको कि बैठे-बैठे अचानक से एनर्जी लो हो गई है? या फिर कभी ऐसा लगता है कि काम बन गया है लेकिन साथ ही बिगड़ गया है? क्या कभी आपको ऐसा भी लगता है कि जीवन में आप हमेशा ऊपर की ओर चल रहे हैं और एकदम से आपका लाइफ में धन का फ्लो नीचे की ओर आ गया है? अगर आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी, डर या घर में कला-कलेश या फिर रिश्तों में खराबी है, तो हो सकता है आप पे भी किसी न किसी चीज़ की कोई नेगेटिव प्रभाव हो। ज़रूरी नहीं हर नेगेटिव प्रभाव किसी का किया कराया ही हो। कई बार कई ऐसी ऊपरी हवाएँ हमें जाते-आते भी घेर लेती हैं, जहाँ घर में वातावरण सही ना हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और रेकी टोटकों के लिए मुझे आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अपने बारे में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको ऐसा फ़ील होता है? इस वीडियो में मैं आपको महाकाली भूत बांधा नाशक यंत्र और महाकाली परम सुरक्षा कवच यंत्र के आध्यात्मिक उपयोग के बारे में बताऊंगी। साथ ही जानेंगे कि रेकी तंत्र यंत्र टोटका के माध्यम से इन यंत्रों का प्रयोग स्पिरिचुअल सेफ्टी के लिए और ऊर्जा की शुद्धि के लिए और पॉजिटिविटी के लिए कैसे किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो स्पिरिचुअल और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, तो योग्य डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो सभी फ्रेंड्स को दिल से नमस्कार और मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस चैनल को चुना। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ एक अत्यंत शक्तिशाली रेकी तंत्र का यंत्र का टोटका, जिससे हम महाकाली भूत बांधा नाशक यंत्र और महाकाली परम सुरक्षा कवच यंत्र के आध्यात्मिक प्रयोग को समझेंगे। तांत्रिक और स्पिरिचुअल परंपराओं में माना जाता है कि ये यंत्र साधक के लिए सुरक्षा और मानसिक साहस का प्रतीक होते हैं। इन्हें नेगेटिविटी से रक्षा और पॉजिटिव ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस यंत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने ऊपर नेगेटिविटी या घर पर नेगेटिविटी का प्रभाव लगता है, किसी नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, तो इस यंत्र को कैसे यूज करना है ध्यान से समझे। ये यंत्र आपको ट्यूसडे या फिर सैटरडे ही इसको प्रिंट आउट कराना है। आप इसे प्रिंट आउट कराएंगे और भोजपत्र पर चिपका लेंगे। आपको एक भोजपत्र लाना है और ये भोजपत्र आप कभी भी ला सकते हैं, लेकिन ये यंत्र आपको जो दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पर, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ या तो ट्यूसडे या फिर सैटरडे उस भोजपत्र पे चिपका देना है और बाकी भोजपत्र का पार्ट कट कर दें और इसे लैमिनेट करवा लें। और सबसे पहले आप स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और आपके कपड़े या तो ब्लैक कलर के हों या फिर ब्लू कलर के हों या फिर वाइट कलर के हों। यंत्र सिद्ध करते समय इन वस्त्रों का ध्यान जरूर रखें। हाँ, आप रेड वस्त्र भी पहन सकते हैं। ये 4 वस्त्र मतलब कलर जो हैं, आप इस यंत्र को सिद्ध करने से पहले पहनेंगे। यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, एक दीपक और धूप जलाएं और इसके बाद अपने जितने भी रेकी मास्टर सिंबल, पावर सिंबल और प्रोटेक्शन सिंबल हैं, यदि आप रेकी साधक हैं, तो इस यंत्र को ऊर्जा दें उन सिंबल से। अब महा माँ महाकाली का ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ मंत्र जप करें और अपने घर और स्वयं की सुरक्षा की प्रार्थना करें। मंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा उस यंत्र के बीच में, और वैसे भी आप
इससे कम से कम 2 माला तो ज़रूर करें, इसे कुछ ही समय लगेगा और मंत्र है क्रीम, क्रीम, क्रीम। तो आँखें बंद करके आपने इस यंत्र की ऊर्जा को अपने साथ नैन के साथ अटैच करना है और इस सिंबल को एक्टिवेट करना है और साथ ही क्रीम मंत्र का जाप करना है। अब माँ महाकाली का ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ मंत्र जप करना है और अपने घर तथा स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। रेकी ऊर्जा को पूरे घर में प्रवाहित करें जो आपके प्रोटेक्शन के सिंबल हैं। और अगर आप मास्टर नहीं किए हुए, सिर्फ रेकी आपने फर्स्ट और सेकंड लेवल किया है, तो चौकरे का प्रयोग करें। इसके बाद यंत्र को पूजा स्थान और मुख्य द्वार या अपने पास सुरक्षित स्थान पर रखें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी घूमती है, तो आप साउथ डायरेक्शन में उस दीवार पर चिपका दें उस रूम में। अन्यथा आप पूजा कर सकते हैं इसकी पूजा स्थल पर। और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आप पर कभी मतलब बाहर जाते हुए या घर से बाहर भी अटैक करती है, तो आप इसे पर्स में साथ लेके जाएं। यदि आप घर की ऊर्जा शुद्ध करना चाहते हैं, तो रेकी के साथ पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा भेजें और मन में ये संकल्प लें, मेरे घर और मेरे जीवन में केवल पॉजिटिव, शुभ और दिव्य ऊर्जा का ही प्रवेश हो। 3 बार इसे बोलेंगे, मेरे घर, मेरे जीवन में केवल पॉजिटिव, शुभ और दिव्य ऊर्जा का ही प्रवेश हो। एक बार फिर से सुने, मेरे घर और मेरे जीवन में केवल पॉजिटिव, शुभ और दिव्य ऊर्जा का ही प्रवेश हो। ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं कई लोगों के लिए मानसिक शांति, आत्मविश्वास, सुरक्षा का अनुभव कराने में सहायक होती हैं। हालांकि इनके प्रभाव व्यक्तिगत आस्था और अनुभव पर ही निर्भर करते हैं। यदि आपको लगातार डर, भ्रम, मानसिक तनाव या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ किसी योग्य डॉक्टर या आप किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी ज़रूर राय लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप किसी अन्य रेकी टोटके के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, मैं उसका भी समाधान जल्द ही दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी। और कौन कौन इस वीडियो में मतलब इस यंत्र को यूज़ करने वाला है, अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके नाम की प्रे इस यंत्र के आगे कर सकूं और आपको एक्टिवेशन करने की अनुमति दे सकूं। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक आध्यात्मिक अनुभव भी बताना चाहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव भी साझा करने जा रही हूँ जिसने मुझे भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय पहले एक परिवार मेरे पास आया। उनका कहना था कि घर में लगातार डर का माहौल रहता है, रात को नींद भी नहीं आती, बार बार बेचैनी महसूस होती है। घर का वातावरण बहुत ही भारी लगता था। मैंने सबसे पहले उन्हें समझाया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मानसिक और शारीरिक कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। इसके बाद उनकी आस्था के अनुसार महाकाली भूत बांधा नाशक यंत्र और महाकाली परम सुरक्षा कवच यंत्र के साथ मैंने रेकी की साधना की। उस यंत्र को स्थापित करने के लिए दोनों यंत्रों को स्थापित किया गया, रेकी ऊर्जा दी गई और कई दिनों तक नियमित रूप से पॉजिटिव ऊर्जा और प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास किया गया। धीरे धीरे उस परिवार ने बताया कि उन्हें पहले की तुलना में अधिक शांति महसूस होने लगी है। घर का जो वातावरण हल्का लगने लगा है, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें उम्मीद मिली। उन्होंने नियमित स्पिरिचुअल अभ्यास शुरू किया। मेरा मानना है कि जब श्रद्धा और पॉजिटिव सोच और नियमित साधना साथ आती है, तो व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति मिल सकती है। यदि आप भी रेकी साधक हैं, तो किसी भी साधना को हमेशा श्रद्धा, संयम और पॉजिटिव उद्देश्य के साथ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और ये यंत्र जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, रेकी तंत्र टोटके का, ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि
जितनी परेशानियां दूर हुई इस यंत्र की उस परिवार से, आज वो परिवार खुशहाल है, मुझे ब्लेस कर रहा है और खुद भी महाकाली की ब्लेसिंग्स में लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहा है। तो आप भी अगर रेकी साधक हैं तो इस अनुभव के साथ आप किसी को ये यंत्र सिद्ध करके दे सकते हैं रेकी साधना के साथ। सारा मैंने आपको बता दिया है प्रोसीजर। सो आप भी यूज़ करें और अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं।